सावधान। उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुखति काणी मुक्ति करतार है। दशलक्षण महापर्व हमारे संपन्न हुए हैं। क्षमावाणी का पर्व आज है आश्विन शुक्ल एकम क्षमावाणी का पर्व। हम सभी क्षमावाणी का पर्व हर साल मनाते हैं। दशलक्षण पर्व संपन्न होने के पश्चात जिन मंदिर में क्षमावाणी पर्व पर सभी एक दूसरे से वर्ष भर में या जीवन भर में जो भी गलतियां, जो भी अपराध हमसे हुए हैं, उनके लिए हम सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। किंतु एक बात हमें हमेशा समझना चाहिए, इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं उसका कारण, उसका महत्व हमें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी तो हमें होना ही चाहिए। तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं, हम जैसे कर रहे हैं, क्या वो तरीका उचित है या अनुचित है। यदि ये उचित है तो अच्छी बात है, जानकारी होना चाहिए, और यदि अनुचित है तो उचित क्या है, सही क्या है, वो हमें समझना चाहिए। वास्तव में क्षमा धर्म क्या है? क्षमा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव। अनादिकाल से लेके आज तक मैंने जिस क्षमा स्वभाव को नहीं पहचाना, वो आत्मा का स्वभाव क्षमा धर्म है। उसकी पहचान, उसका निर्णय, उसकी अनुभूति, इसका नाम वास्तव में क्षमा धर्म है। वाणी, वचन से क्षमा, वाणी है ना, तो वचन से क्षमा मांगी जाती है। सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, उत्तम क्षमा बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, और हमें लगता है क्षमावाणी पर्व हो गया, इतना ही है। आप देखना, दशलक्षण संपन्न होने के पश्चात मंदिर जी में सभी एक दूसरे से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेते हैं। बड़े होते हैं तो मंदिर के बाहर निकलते ही पैर छू करके उत्तम क्षमा बोल देते हैं। उत्तम क्षमा बोला और काम हो गया। फर्क क्या पड़ा अंदर में? लोग कहते हैं भाई क्षमा मांगने में जाता क्या है, छोटे थोड़ी हो जाते हैं, बात ठीक है, लेकिन जब तक अंदर में बदलाव नहीं आता तो मांगने का अर्थ क्या है? दिखावा करना था क्या? आज क्षमावाणी पर्व वास्तव में दिखावे की वस्तु ही बन गई है, दिखावे की वस्तु। और बचपन में ये बात समझ चुका था मैं। जब मैं छोटा था, हमारे यहाँ मंदिर के पास, वहाँ जैन नौरे में कार्यक्रम हुआ करते थे, दशलक्षण में सांस्कृतिक कार्यक्रम। हम लोग बहुत जाया करते थे, बहुत आनंद भी उठाते थे। क्षमावाणी पर्व जब आता था तो हम सब मित्रगण मिलकर के, पता है क्या होता था? एक लड़का दूसरे लड़के को थप्पड़ मारेगा और बोलेगा सॉरी, उत्तम क्षमा। बात समझ में? मतलब एक मजाक की वस्तु बन गई है। क्या होता है ये क्षमा मांगना? मतलब गलती करते रहो, क्षमा मांगते रहो तो हो गया काम। ये कौन सी क्षमा हो गई? इसका नाम उत्तम क्षमा नहीं है, इसका नाम क्षमावाणी पर्व भी नहीं है। आप लेकर के एक मैसेज बना करके, मुझसे आज तक जो भी भूल हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, आप मुझे क्षमा करें, मेरे परिवार को क्षमा करें, और पूरा एक मैसेज बना करके एक बार में सबको व्हाट्सएप कर दिया, स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और हमें लगा हमने क्षमावाणी पर्व मना लिया। घर घर जा करके क्षमा मांग लेंगे भैया पैर छू करके, और क्या कर सकते हैं।
क्षमा ही तो मांगना है, इसी का नाम तो क्षमावाणी पर्व है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्षमावाणी पर्व नहीं है। अरे अंदर से एहसास होना चाहिए, अपने वचनों की बहुत कीमत होती है। आपको मालूम है, पहले के समय में, अब राम को याद कर लो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, एक बार जो कह दिया वो फाइनल है, निभाते हैं। अरे आपने कहा मैं मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा करें, और आप फिर कल वो गलती करते हैं, तो क्या क्षमा हो गई? ये कौन सी क्षमावाणी है? कहने का अर्थ ये है, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो आप क्षमा मांगते हैं, तो इसका अर्थ है आप अब से वो गलती ना हो इसका पूर्ण प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से। भाई मेरी वजह से किसी को दुख हुआ हो, मन से, वचन से, काय से, तो मुझे क्षमा करो, और अगले दिन आप उस पर चिल्ला रहे हो, उसको डांट रहे हो, कोई गलती हो ना हो, और फिर कहते हो भाई करना पड़ता है, तो क्षमा किस लिए मांगी थी आपने? समझ में तो आना चाहिए ना हमें। हम एक तरफ यहाँ कहते हैं भाई वो भी जीव है, वो भी परमात्मा बनेगा, भगवान आत्मा है, और दूसरी तरफ हम उससे गुस्से से भी बात कर रहे हैं। यहाँ क्षमा मांगते हैं जीव मात्र समझ के कि भाई पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करें। नकल करते हैं ना सब लोग, गुरुदेव श्री कहा करते थे, गुरुदेव की नकल सभी करते हैं कि भाई पर्याय दृष्टि से देखा हो तो हमें सभी जीव क्षमा करें, और अगले दिन फिर वही गलती करना। वास्तव में ये क्षमावाणी पर्व नहीं है। अंदर में एहसास होना चाहिए कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे किसी को तकलीफ हो। होती है वो एक अलग बात है, जानबूझ के नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? दो बातें समझ लेना, एक तरफ ये है कि होता है, हमसे नहीं हो पाता सहन, एक तरफ जानबूझ के होता है। जानबूझ के मतलब समझे? जरा जरा सी बात पे भड़क जाना, चिल्लाना, डांटना, मारना, लड़ना, गालियां देना, ये क्या है? हम अपने स्वभाव में यदि चेंज नहीं ला पाते तो उत्तम क्षमा बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वर्तमान में तो क्या माहौल बन चुका है सॉरी का। सॉरी और थैंक यू, ये दो वर्ड बहुत ही महान वर्ड है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो सिखाया ही जाता है, जरा जरा सी बात पे आप बस सॉरी बोलो, पैर लग गया तो सॉरी, छींक आ गई तो सॉरी, किससे बोल रहे हो? नहीं किसी से नहीं, सॉरी बस। ये क्या है? आपको पता है इससे क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी से मदद लेता है, पता है, उसने दुनिया भर का काम किया, इतना बोझा उठाया, सब किया, वो किया, उस पर दया दृष्टि नहीं आई, थोड़ी मदद कर दें ऐसा भी नहीं, काम होने के बाद उसको बोल देते हैं एक छोटा सा वर्ड, थैंक यू, और अपने आप को इतना महान और संस्कारी समझते हैं, हमने थैंक यू बोला। पता है आपको, इतना बड़ा काम किया हमने, थैंक यू बोला उसे। होता है कि नहीं होता? वो जिसने काम किया, मेहनत की, उसने कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, उसने अपना काम किया, लेकिन इसने अपने आप को उससे बड़ा बना दिया। क्या बोल करके? थैंक यू। हो गया कि नहीं हुआ? वो समझता है मैं बहुत संस्कारी हूँ, थैंक यू बोला मैंने, अच्छी बात होती है। तो भाई इसमें कोई दम नहीं है। अगर वास्तव में आपके अंदर थैंक यू बोलने की भावना थी तो आपको उसकी हेल्प करना चाहिए। साथ में काम करते, पूरा बोझ डाल दो सामने वाले व्यक्ति पर, उस पर चिल्ला लो, डांट लो, सब कर लो, काम होने के बाद में थैंक यू, ये क्या बात हुई? ऐसे ही सॉरी का है। हम मिलते हैं, जुलते हैं, दुनिया भर की बातें एक दूसरे को कहते हैं, सुनाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कहते हैं, कुछ भी सुनाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और अंत में एक दिन सॉरी, क्या हो गया? हो गया काम। लोग कहते व्यवहार, अरे व्यवहार में भी लोगों को पसंद नहीं आता है। आपने सुना होगा एक डायलॉग, फिल्मों में भी होता है, बाहर भी होता है, अंग्रेज चले गए और सॉरी छोड़ गए। समझ आई बात? ये है ही नहीं ऐसा कुछ।
क्षमा करना और धन्यवाद करना, ये दोनों एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं। कब क्षमा मांगी जाए? कि जब अंदर में ये एहसास होता है कि वास्तव में मैंने उसका दिल दुखाया है, मेरी वजह से वो तकलीफ में है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब सहृदय प्रेम से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक क्षमा याचना करते हैं। उस समय वो भावना होती है क्षमा की, लगता है कि मैंने कोई गलती की है। यहाँ तो हम क्षमावाणी पर्व पर जो क्षमा मांगते हैं, क्या वास्तव में आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि खाली मैसेज टाइप करके सेंड कर देते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, पता तक नहीं होता किस किस को भेजा है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया और भेज दिया, है कि नहीं? अलग अलग 10-12 ग्रुप में ऐड है, सब में एक मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया, हो गया काम। किसी का मैसेज उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, हो गया काम। क्षमावाणी पर्व बन गया, काम फ्री। ऐसे होता है क्या? ये नहीं है। क्षमावाणी पर्व एक बहुत ही उत्कृष्ट पर्व है। हमने आज तक अनादिकाल से अपने आप को नहीं जाना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तो हमें पंच परमेष्ठी से क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पंच परमेष्ठी भगवान, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे आदर्श हैं। आपने मुझे संसार के समस्त दुखों को अंत करने का मार्ग दिखाया। आपने मुझे मेरा भगवान आत्मा दिखाया। आपने मुझे मोक्ष मार्ग दिखाया। आपने मुझ में अनंत सुख का भंडार बताया, लेकिन मैंने आपकी बात आज तक नहीं मानी। मैंने आज तक आपकी बात न मानकर आपका अनादर किया, इसलिए सहृदय में आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सर्वप्रथम तो हमें जैन शासन से पंच परमेष्ठी परमात्मा से क्षमा याचना करनी चाहिए, और जितना हो सके उतना शास्त्र प्रेरणा के अनुसार, तीर्थंकर और आचार्यों की वाणी के अनुसार मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहिए। तीर्थंकर और आचार्यों की वाणी के अनुसार, अपनी वर्तमान शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, समझ आया? दूसरा, हम जब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, किसी से भी जब हम क्षमा मांगते हैं, तो उसमें ऐसा भाव होना चाहिए कि अब कभी नहीं, अब कभी इनका दिल नहीं दुखाना, इनको परेशान नहीं करना, इनका मजाक नहीं बनाना, तब तो क्षमा क्षमा है। नहीं तो सब डेली जैसा ही अगर रूटीन है, तो उस क्षमा का, उस एक दिन जो आपने उत्तम क्षमा बोला, उस शब्द का क्या महत्व रह गया बताओ? यदि आपके अंदर कोई बदलाव ही नहीं है, तो क्षमा का क्या अर्थ है? आप सोचो। आपको पता है संसार में अपराधी को सजा देने की परंपरा है, व्यवस्था है कि नहीं है? अपराधी को सजा क्यों दी जाती है, कभी सोचा? क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण होता है कि उसमें सुधार आए, इसीलिए होता है। यदि लेकिन उसमें सुधार ही नहीं आता, वापस बाहर आके वही अपराध करता है, तो उसका क्या लाभ? हम बार बार क्षमा बोलते हैं, क्षमा बोलने का अर्थ क्या है? अब हम गलती नहीं करेंगे, यही अर्थ होता है। ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति को मारे जा रहे हैं थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, उसके बाद उससे बोलते भी जा रहे हैं क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। गलतियां करते जाओ, क्षमा मांगते जाओ, ये क्षमावाणी पर्व नहीं है, हमें समझना चाहिए। ऐसे ही थैंक यू बोलने के लिए भी समझना चाहिए। दुनिया भर से दुनिया भर के काम करा लो आप, और बाद में थैंक यू बोलो, तो ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू बोल करके आप अपने आप को महान बना दो। सॉरी बोल करके, सॉरी बोलने पर भी लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, आपको पता नहीं है अभी? भाई अहंकार कम होता है, ऐसे कोई अहंकार कम होता है? हाँ, कहने में आता है, ऐसा लोग कहते हैं। आप मुझे बताओ अज्ञानी जी, हम लोग कितनी बार उत्तम क्षमा बोलते होंगे?
हर साल क्षमावाणी पर्व पे कितने मैसेज, हजारों लोगों को मैसेज डाल देते तो क्षमा, तो थोड़ा बहुत तो अहंकार कम हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? तो क्या लाभ? कहने का मेरा सिर्फ इतना अर्थ है कि जिस तरीके से आप उस कार्य को कर रहे हैं वो तरीका बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। पर्वों के विषय में, चाहे कोई भी पर्व हो, जैन पर्व हो, हिंदुओं के पर्व हो या कोई अन्य मतों के पर्व हो, आज समय ऐसा आ चुका है कि हमें समझने का समय नहीं है। पर्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे मनाना चाहिए, इसकी जानकारी तो हमें नहीं है। जैसा चलता आ रहा है, जैसा लोग कह देते हैं वैसा कर देते हैं और समझते हैं हमने धर्म का काम किया। सबसे बड़ी भूल है, इस जीव की बहुत बड़ी भूल है। समझना ही नहीं चाहता वास्तविकता क्या है, वास्तव में क्षमा धर्म क्या है। यदि आप क्षमावाणी पर्व मनाना चाहते हैं तो आज निर्णय लीजिए, प्रत्येक जीव से प्रेम से बात करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने आप को बताएं, पूरे संसार का करता धरता ऐसा मान के बैठे हैं, समस्त संसार का बोझ हमारे ऊपर है। सामने वाले को ये काम दिया था, उसने ठीक से नहीं किया, तो उस पर भड़क जाते हैं, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम्हें ये कहा था, ऐसा करना था, तुमने ऐसा कर दिया। अरे जो बात आप उसको बोल रहे हैं प्रेम से भी तो बोल सकते हैं। पता है होता क्या है, जगह जगह हमारा सबका माइंड अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। अब मेरी सोच में मुझे पता है कि मुझे, अब आप देखो, आप समझ लो ये स्वाध्याय हॉल में मुझे ये सारी अलमारियां जमानी हैं, शास्त्र जमाने हैं, ठीक है। अब मैंने किसी को बोल दिया भैया ये सारे शास्त्र जमाने हैं आपको अलमारियों में, ठीक है। मैंने अपने जूनियर को, मेरे हाथ के नीचे जो काम कर रहा है उसको बोल दिया भाई सारे शास्त्र आपको अलमारी में अच्छे से जमाना है, दिखने में अच्छे लगना चाहिए, ऐसा। मैं चला गया, उसने उसको जैसा समझ में आया, जैसा उसको अच्छा लगा, उसे लगा बेस्ट से बेस्ट ऐसा जमना चाहिए, उसने जमा दिया। मेरी सोच कुछ अलग है। मैंने तो मन में क्या सोचा था, भाई इधर प्रथमा नियोग के जमना चाहिए, इधर द्रव्य नियोग जमना चाहिए, इधर कर्णा नियोग जमना चाहिए, इधर पूजन पाठ जमना चाहिए, इधर चिल्ड्रन सेक्शन जमना चाहिए, ये सब मैंने इस तरह से सोच के रखा था। अब मैं उस पर चिल्लाऊं, ऐसे कोई जमाता है क्या, ऐसे जमाना चाहिए थे तो भाई पहले बता देते ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे बड़ी समस्या है ये, पहले व्यक्ति पूर्ण जानकारी देता नहीं है और उम्मीद करता है कि जैसा मैंने एग्जैक्टली सोचा है वैसा काम सामने वाला व्यक्ति कर दे, और ये संभव नहीं है और उसे लगता है कि ये गलत है और क्रोध करने बरस पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है ये चीज की। आप कोई भी चीज देख लेना, आप कंप्यूटर से कुछ लेटर भी टाइप करते हैं ना, तो आपको जो फॉन्ट अच्छा लगता है आप उसमें करेंगे उसको, लेकिन जिसको चाहिए उसके फॉन्ट की पसंद कुछ और है। अब क्या करोगे? ये होता है। तो अपन को इन चीजों पे ना गुस्सा करना चाहिए, ना नाराज होना चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई अपना काम तो स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, आपके जो सहायक हैं उनको आपको पूर्ण जानकारी देनी होगी, कारण सहित, क्योंकि कारण का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पता है आपको, कई बार हमें किसी ने कोई काम दिया, हमने किसी को कोई काम दिया और हमने उसको नहीं बताई पूरी जानकारी, हमने उसे कारण नहीं बताया ना, तो वो काम उतना ही समझ में आता है, वो वैसा ही करता है। और जब हम कारण बताते हैं कि नहीं हमने इसलिए मंगाया था क्योंकि ये करना था हमें, तो उसको समझ में आता है क्या करना है, लेकिन हम कारण छुपाते हैं। बात समझ में आ रही है? बात ऐसा है। मूल बात सिर्फ इतनी है क्षमावाणी पर्व के लिए कि क्षमा मांगने का अर्थ है दोबारा गलती ना करने की कोशिश, ना करने का प्रयास, और ऐसा हमें करना चाहिए। ये संसार में जो भी जीव है ना, सबके सब जीव, इनमें से कोई भी अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं है। पता है, ये सब किसी ना किसी भाव में हमारे रिश्तेदार रहे हैं। पंच परावर्तन में सबसे हमारा सब तरह का रिश्ता रह चुका है। कभी कोई माता भी बनी है, पत्नी भी बनी है, बहन भी बनी है, पुत्री भी बनी है। हर लड़की, हर स्त्री, हर जीव
हर जीव के साथ हमारा हर तरह का रिश्ता रह चुका है अलग भवों में। तो हम क्यों सोचते हैं ये अपना है, ये पराया है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, अपने से छोटों के साथ अलग व्यवहार करना है, अपने से बड़ों के साथ अलग व्यवहार करना है, अपने साथ जो हमेशा रहते हैं उनके साथ अलग व्यवहार करना है, कोई बाहर से आए तो उनके साथ अलग व्यवहार करना है। होता है कि नहीं होता संसार में? ये सब होता है। आप कभी भी देखना, ये सब मिलेगा आपको। हम सबके साथ एक जैसे बनकर क्यों नहीं रह सकते? सबके साथ प्रेम से क्यों नहीं रहते? जब तक आपके जीवन में ये नहीं आता तब तक क्षमावाणी पर्व आप व्यवहार में नहीं बना सकते। व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं, ये निश्चय की बात नहीं कर रहा। निश्चय से तो अपने आत्मा के क्षमा स्वभाव को पहचानना, अर्थात क्षमा स्वभावी आत्मा को पहचानना, इसी का नाम क्षमा धर्म है। हृदय से क्षमा मांगते हैं ना, हृदय से। हृदय क्या है? हृदय पुद्गल है। क्या है? पुद्गल है। अच्छा, पुद्गल में क्षमा नाम का गुण है ही नहीं। अगर आपको दूध मीठा करना है तो क्या करना होगा? शक्कर। क्यों? क्योंकि शक्कर में मिठास नाम का गुण है। तो मिठास नाम का गुण है, इसलिए दूध में शक्कर डालोगे तो दूध मीठा होगा। हृदय में क्षमा नाम का गुण ही नहीं है तो आप हृदय से क्षमा कैसे करोगे और कैसे मांगोगे? बताओ, बात समझ में आई? कभी सोचा? हम लोग कहते हैं हृदय से क्षमा मांगता हूं, हृदय से क्षमा करना। भाई, हृदय में क्षमा नाम का गुण ही नहीं है, आप मांगोगे कैसे और करोगे कैसे? सोचो। तो क्षमा कहाँ है? क्षमा तो मुझ में है, मेरा स्वभाव है क्षमा। उसको पहचानना, उसका निर्णय करना और उसका अनुभव करना, उसका आनंद लेना, इसका नाम निश्चय से उत्तम क्षमा धर्म है। इसी का नाम क्षमावाणी पर्व। समझ आया? और बाहर में प्रत्येक जीव के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, समता भाव पूर्ण व्यवहार, इसका नाम क्षमा है। मुनिराजों का क्षमा धर्म, उनका जो समता भाव है ना, साम्य भाव, यही उनकी क्षमा है। कोई भी हो, शत्रु हो या मित्र हो, दोनों के प्रति समान भाव। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, रानी चेलना ने सर्प निकाला था। मुनिराज को ज्ञान था, किंतु मुनिराज दोनों को एक जैसा समान आशीर्वाद देते हैं। सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सेम आशीर्वाद, इसे कहते हैं क्षमा, समान भाव। बात समझ में आई? सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ऐसा नहीं क्रोध किया हो उन पर। समझने की बात यह है, हम लोग अपनी भूल के कारण, अज्ञान के कारण कितना क्रोधाधिक विकारी भाव करते हैं। हमें लगता है थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ये जो होना चाहिए, ये होना चाहिए वाली बात है ना, होना चाहिए, यही आपको संसार में रुलाता है। क्यों होना चाहिए? जब तक आपने ये सोच लिया थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, तब तक समझ लो आपको मोक्ष अच्छा नहीं लगता, आपको भगवान अच्छे नहीं लगते, क्योंकि भगवान में बिल्कुल भी नहीं है। क्रोधाधिक है क्या भगवान में? मुनिराज में नहीं है। मुनिराज में संतुलन पाया जाता है, छोटा सा हल्का सा, पानी की रेखा के समान। पानी में लकीर खींची और मिट गई, बस उतना होता है संचलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। भगवान में बिल्कुल भी नहीं होता। 10वें गुण स्थान के बाद बिल्कुल भी नहीं होता। वो हमारे आदर्श हैं, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। भाई, देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या करें हमें? बताओ राजू भाई, देश पर बहुत बड़े आक्रमण की बात चल रही है। हम लोग क्या करते हैं? अब बैठे बैठे अखबार पढ़ते पढ़ते, न्यूज देखते देखते, गोली मार देना चाहिए उन लोगों को, सेना को बोल देना, सेना के हाथ खोल देना चाहिए, बमबारी कर देना चाहिए, एयर स्ट्राइक हो गया, बहुत बढ़िया किया। पता है कितना पाप लग रहा है? आप कुछ नहीं कर रहे, आप सेना में नहीं हो, ये आपका काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे अनुमोदना करना ही आपका पाप बंद हो रहा है। इससे आप संसार में बहुत रोलेंगे, बहुत रोएंगे।
पता नहीं है। यदि आप वहाँ सेना में होते, आप वहाँ कार्य करते, पाप तो भी लगता, लेकिन वो आपका वहाँ काम था, वहाँ प्रयोजन है, वो बात समझ में आती है। यहाँ तो अनर्थ दंड है, कोई मतलब ही नहीं है। कर क्या रहे थे आप वहाँ? अखबार पढ़ते पढ़ते, टीवी देखते देखते, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। क्यों भाई? मीनाक्षी देवी मंदिर था, उन्होंने कितने मुनिराजों पर उपसर्ग किया। राजा बलि ने 700 मुनिराजों पर उपसर्ग किया कि नहीं किया? चारों मंत्रियों ने हस्तिनापुर में, मुनिराजों ने क्या किया था बताओ? मुनिराजों ने सबको क्षमा किया, क्षमा धर्म के धारी थे ना। और हम लोग आज तक द्वेष करते आ रहे हैं। तो हमारे मुनिराज आदर्श हैं या क्रोधी जीव हमारे आदर्श है कि हम क्रोध करते रहते हैं, क्षमा धारण नहीं कर पाते हृदय में? वास्तव में तो जैन धर्म के विरोधी पर भी जिस जीव को करुणा का भाव आता है, जो उसको भी भगवान आत्मा की दृष्टि से देखता है, उसको ही उत्तम क्षमा प्राप्त होता है। समझ आया? कोई कितना ही हमें बुरा भला कहे, कितना ही कोसे, कितना ही गंदा बोले, कितना ही मजाक बनाए, कितना ही दुखी करे, यदि आप प्रति समय उनके लिए हृदय में क्षमा का भाव रखते हैं, तो ही आप क्षमावाणी पर्व मनाते हैं, अन्यथा केवल दिखावा करते हैं। समझ लेना भाई, गृहस्थ दशा में तो होता है ना। गृहस्थ दशा में क्रोधाधिक तो करने पड़ेंगे ना भाई। स्कूल है, ऑफिस है, भाई स्कूल में बच्चा गलत काम करता है तो है कि नहीं? मैं इतना नहीं कहूँगा कि आप उनको बिल्कुल ऐसा छोड़ दो खुला, और ये वो डांटना जो होता है वो एक अलग भाव होता है उसमें, अपने बच्चों को डांटना वो एक अलग भाव होता है उसमें, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए वास्तव में। मुझे तो उदाहरण दिखाई देते हैं प्रथमान योग के। कितना डांटा होगा जब मारीची ने अपने तीर्थंकर आदिनाथ का विरोध किया होगा, तो भरत ने, बाहुबली ने, अन्य बड़े भाई हैं सब, कितना डांटा और मारा होगा ना मारीची को बहुत। तो क्या किया था उन्होंने? एक बार प्रेम से समझाया जाता है किसी भी व्यक्ति को, ना समझ आए छोड़ दो, अपना काम करो ना, क्यों लेना देना तुम्हें दुनिया से? ये मनुष्य भव आत्म कल्याण के लिए मिला है या संसार को सुधारने के लिए मिला है? तीर्थंकर मुनिराज मौन रहते हैं, क्यों रहते हैं? इसका कारण पता है आपको? तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा के तुरंत बाद ही मौन धारण कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। आदि मुनिराज को पता था कि मेरे साथ जिन 4000 राजाओं ने दीक्षा ली है उनको मुनिव्रत का स्वरूप नहीं पता, लेकिन उनको बताने का भाव नहीं आया, मौन रहे। इसलिए पता है किस बात का निर्देश करता है? कि संसार में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, समझा नहीं सकता, और समय आने पर वो अपने आप समझ जाता है। इसलिए अपने आप को ये समझना कि मैंने इसको समझा दिया, उसको समझा दिया, इसको सिखा दिया, उसको सिखा दिया, ये महाअज्ञान है। मुनि दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ली जाती है, संसार कल्याण के लिए नहीं। ये सिखाते हैं हमें तीर्थंकर मुनिराज। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना कल्याण करते हैं, आत्म साधना करते हैं। विषया शावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी स प्रशस्यते। ऐसे वे मुनिराज आत्म साधना में ली, वो होते हैं 10 धर्मों के धारी, उत्तम क्षमा के धारी। संसार कल्याण के नहीं, वो आत्म कल्याण के लिए दीक्षा लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना सिंपल है ना। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि भाई निश्चय से, वास्तव में, परमार्थ से क्षमा धर्म क्या है, क्षमा वाणी, क्षमा धर्म क्या है। वाणी तो बाहर की बात है, उत्तम क्षमा है ना, वो आत्मा का स्वभाव, और ये क्षमा वाणी मतलब वचन से, व्यवहार में क्षमा मांगना।
तो क्षमा क्या है वास्तव में? कि अपने क्षमा स्वभावी आत्मा को पहचानना, उसका निर्णय और अनुभव, उसका आनंद, इसका नाम क्षमा धर्म है, निश्चय से। और क्षमा वाणी बाहर से कि भाई एक बार अगर वचन पूर्वक किसी से क्षमा मांगते हैं तो अंदर में उसके प्रति क्रोध आदि का विनाश होना चाहिए। अभी तो वर्तमान में क्या होता है, क्षमा भी मांग लेते हैं लेकिन बैर वही बराबर का बराबर रहता है। भाई क्रोध होता है ना, क्रोध का दुश्मन है, क्षमा का दुश्मन क्रोध है ना। क्रोध का इलाज क्षमा है। क्षमा का दुश्मन क्रोध है और क्रोध का इलाज केवल क्षमा है। वर्तमान में तो ये होता है कि भाई बैर ना बन जाए, 6 महीने में बैर का रूप ले लेता है क्रोध। यदि आप 6 महीने तक किसी से बात नहीं करते, नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, तो वो क्रोध बैर का रूप ले लेता है। जैसे कमठ ने ले लिया था बैर का रूप, भवों तक चलता है फिर वो बैर, हर भव में उससे बदला लेते हैं, मार काट चलती रहती है। इसलिए किसी से ज़्यादा समय तक नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए वास्तव में क्षमा धर्म मनाया जाता है। क्षमावाणी पर्व वास्तव में इसलिए है। लेकिन होता क्या है, क्षमा मांगते तो उनसे है जिनसे झगड़ा नहीं है, और जिनसे बोलते नहीं है उनसे कभी क्षमा नहीं मांगते हो। दुश्मन दुश्मन ही रहता है, तो कैसे क्षमावाणी पर्व मनाया? जिससे मांगना था उससे मांगते नहीं है, और जिनसे मांगने की जरूरत नहीं थी उनसे मांगते रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है। बात समझ में? तो उनसे मांगना जिनको वास्तव में हमने दिल दुखाया, जिनसे हमारी नाराजगी चल रही है, जो भी मनमुटाव है, जो भी गिले शिकवे हैं, उन सबको भुला करके एक दूसरे को क्षमा कर देना, ये क्षमावाणी है। और ऐसा नहीं कि भाई मैसेज कर दिया, बोल दिया उत्तम क्षमा हो, उत्तम क्षमा, ऊपर से, अंदर में भाव वही की वही है, वो भी नहीं चलता है, वो गलत है। भाई साबुन है क्षमावाणी पर, तो साबुन है धोने का। आपके अंदर में आत्मा में जितने भी एक क्रोधाधिक मेल लगे ना, मेल, इस पूरे मेल को धोने वाला ये साबुन है क्षमावाणी पर्व। जब तक ये साफ नहीं होता तब तक क्षमावाणी पर्व नहीं मना ही नहीं पाए। इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए। सॉरी और क्षमा, थैंक यू, ये वर्ड केवल बोलने के नहीं होते, अंदर में उतारने के वर्ड होते हैं। इनका भाव हृदय में उतरना चाहिए। और हम सब जीवों को, संसार में जितने भी जीव हैं, उन जीवों को यदि हमने कष्ट पहुँचाया ही है, कहीं ना कहीं हम पहुँचाते ही हैं, तो हमें आज से ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें देख कर चलना चाहिए। देख कर चलो। चींटियाँ हैं, मच्छर हैं, या कोई भी जीव है, जंतु है, यदि उससे हमसे परेशानी हो रही है तो हमें बचाना चाहिए। विपिन जी नागपुर का प्रवचन चल रहा था, उसमें एक आया, शॉर्ट वीडियो चल रहा है फेसबुक पे। उन्होंने बोला कि क्षमा क्या होती है, अभयदान क्या होता है। कि चींटियाँ आपस में बात कर रही थी, अरे वो महावीर आ रहे हैं, दूसरी चींटी बोलती है, अरे कोई बात नहीं, वो साइड से निकल जाएंगे। ये होता है अभयदान। विश्वास लोगों का, कोई भी जीव दिगंबर मुनिराज से घबराता नहीं है, उनकी शांति पर मोहित हो जाता है। उनकी शांत परिणति को देख करके उसके अंदर शांति आ जाती है। ये होता है क्षमा धर्म, ये होती है विप्रार्थना, ये आदर्श है हमारे। और हमारे अंदर भी ऐसा क्षमा धर्म प्रकट होना चाहिए। हम सब भी प्रत्येक जीव को क्षमा करें, क्षमा मांगें, और आज से ये निर्णय कर लें, अब से सभी से प्रेम से बात करेंगे, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यदि ऐसी भावना पूर्वक हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। हम सभी को ये करना चाहिए। इसी भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धाय।